स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सर ये देखा जाता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे तो एक गोल सेटिंग करते हैं क्योंकि गोल्स को अचीव करना होता है। मेरा एक स्टूडेंट था और वो स्टूडेंट जो है अपने गोल्स मुझे लिख के भेजता था कि सर असेसमेंट रखिएगा मेरे गोल्स का, मैं उसको अचीव कर लूँ टाइमली। तो मैंने कहा माइलस्टोन भेजता था। अच्छा। तो माइलस्टोन्स के लिए मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, भेजो सो दैट मैं भी देखूं कि एक स्टूडेंट किस तरीके से अचीव करना चाह रहा है उन गोल्स को। बिल्कुल बिल्कुल। उस स्टूडेंट का खुद का सेकंड अटेम्प्ट था। और अच्छा। उसका सेकंड अटेम्प्ट था सर, और उसने जो है मेरे को एक बार दिया पॉलिटी का, कुछ चैप्टर्स पार्लियामेंट तक किए उसने। ठीक है। फिर उसके बाद उसने मेरे को दिखा कि इकोनॉमी शुरू कर दी है। मुझे लगा मे बी पॉलिटी में माइंड नहीं लगा होगा, तो उसने इकोनॉमी थर्ड टाइम के लिए इकोनॉमी शुरू कर दी। हम भी करते थे सर। हम भी करते थे, सही बात है, क्योंकि बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ के। हाँ जी। तो फिर सर उसने, फिर मैं देखा साइंस एंड टेक पे आ गया, फिर अच्छा। सब्जेक्ट स्विच करता रहा। तो सर ये आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट को जो स्विच कर करके बार बार पढ़ रहे हैं, आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है सर, एक साल 1.5 साल। तो अब स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, रिजल्ट भी आया है, तो भाई 1 साल या 1.5 साल का एक प्लान बनाओ, मतलब उसमें सब्जेक्ट को कंप्लीट करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। आपको लगता है सर कि अगर बच्चा कंप्लीट नहीं कर रहा है, आई थिंक सर वो जो डर है ना बहुत ज़्यादा, ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, उस डर की वजह से ये सबसे ज़्यादा रैंडमनेस आती है पूरी प्रिपरेशन में। स्टूडेंट को लगता है कि पहले मैं ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, और सारे अधूरे रास्ते हैं वो, है ना। सभी रास्तों में बस जाके आ गया है और वो अपने लिए एक नया मार्ग निकाल दिया, बट उसमें आगे तक देखा नहीं है कि अभी क्या होगा, कहाँ जाके मिलेगा। और शायद इसी वजह से जब वो बच्चे दोबारा रिवाइज भी करते होंगे, आई थिंक वो रिटेन भी नहीं कर पाएंगे कोई चीज़। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, रिटेंशन भी नहीं आता। रिटेंशन भी नहीं आएगा ना सर, उसमें कहीं ना कहीं वो लैप्स हो जाएगा। एंड आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2 महीने लगा के 3 सब्जेक्ट कर भी रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और तीसरे महीने जाके दोबारा से अगर किसी एक सब्जेक्ट का उसने रिवाइज कर लिया, कोई रिकॉल ही नहीं हो पाएगा। और जब रिकॉल नहीं हुआ, उसी टाइम पर कॉन्फिडेंस ड्रॉप, और वो कॉन्फिडेंस से वापस लाने में 1 हफ्ता और जाएगा, है ना सर। तो आई थिंक वो एक तो ऑलरेडी सब्जेक्ट इतने हैवीज हैं, इतना सिलेबस इतना वास्ट है, उससे भी डर लगता ही है। बट ये जो रैंडमनेस है, ये ज़्यादा शिकारी चीज़ है सर, जो बच्चे को खा जाती है, अंदर ही अंदर खा जाती है। और एक चीज़ आपने कही सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, कॉन्फिडेंस और रैंडमनेस का एक लिंक है। बिल्कुल लिंक है ये जो आपने कहा, क्योंकि हम सब ने उस प्रिपरेशन को देखा है, बहुत क्लोजली किया है। और क्या होता है, जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं टॉपिक को, तो ऐसा लगता है कि मुझे आ गया है समझ में। तो बच्चा एक सोचता है टाइम सेव करने के लिए, एफिशिएंट बनने के लिए, वो दूसरे टॉपिक पे स्विच कर जाता है। बिल्कुल। अब सर ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, आपको भी बच्चे बताते होंगे स्टूडेंट्स, कि सर ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया लेकिन मेरा गलत हो रहा है एग्जाम में। हाँ। और बहुत बेसिक सर, प्रेसिडेंट गलती करके आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा होता है। अब ये बच्चे समझते नहीं कि ऐसी मिस्टेक कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल। रिटेंशन नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि आपने अभी प्रेसिडेंट पढ़ा, भाई रिवाइज करो इसको, एक टाइम है आपके पास रिवाइज करने का, और हॉलिस्टिकली पढ़ो, प्रेसिडेंट को पूरे पार्लियामेंट के साथ पढ़ो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए हाँ सर, वो है सर, जैसे ना एक और स्टूडेंट, जैसे आप बता ही रहे थे ना कि आपको भी एक माइलस्टोन भेजते थे भाई साहब, तो वैसे एक हमारे स्टूडेंट थे, वो उनका क्या रहता था कि वो कोई भी टेस्ट देंगे ना, छोटा 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगा दिया, तो उनकी आदत थी कि वो एकदम से स्कोर भेज देंगे। अच्छा। और अगर मान लो उसने 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगा और 50% से अगर कम नंबर आ गए ना, वो पैनिक मोड ऑन हो जाता था उनका कि सर अब क्या करना है। तो वो टेम्परामेंट उनको बिल्ड करने में टाइम लगा कि यार टेस्ट भी अगर लगाने तो बहुत सोच समझ के लगाने हैं। आप रैंडमली किसी भी चीज़ का टेस्ट अगर लगाओगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि आपने एक टेस्ट लगा दिया और आपने कोई प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली है, आई थिंक सर वो किसी भी तरीके से कोई सॉलिड कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने उनको समझाया थोड़ा सा कि भाई देखो, अगर कोई टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, एक तो अच्छी बात है सर, मेरे को तो ये लगता है कि बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना खुद से, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो उनको एक टेम्परामेंट में लेके आती है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। और सर इसमें ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं दोबारा इस पॉइंट पे आऊँगा कि मैंने उनको क्या बताया, बट इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें कोई यूपीएससी रेलेवेंट या यूपीएससी के लेवल की कोई टेस्ट सीरीज मिले तब हम टेस्ट लगाएंगे। ये बहुत बार हुआ है। ये बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको खोजते हैं, वो स्टैंडर्ड अलग मैच करने की कोशिश में लग जाते हैं। उसमें 2 दिन लगा देंगे खोजने में, और उसके बाद टेस्ट मिलेगा सर, फिर वो परेशान हो जाएंगे, उसको लिखेंगे भी नहीं पूरा, बहुत जल्दी लिखेंगे, है ना। तो ये चीज भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको जो भी जहाँ से थोड़ा बहुत सोर्स मिल रहा है, यूज इट। आप टेस्ट लगा रहे हो और आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, अपना एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, जस्ट बी हैप्पी विद इट कि आपका रिकॉल यहाँ पर हो रहा है। आप ये सेम सवाल तो आने नहीं वाला इन एनी केस। तो सर उन स्टूडेंट को मैंने क्या बताया
उनको मैंने कहा कि भैया अगर टेस्ट लगा रहे हो तो पहली बात बहुत अच्छी बात है, हम्म, दूसरी चीज़ प्लीज़ जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसका सिलेबस पहले से डिफाइन कर लो कि भैया ये मैंने पोर्शन पढ़ा है, अब इसके बाद मैं इस चीज़ का टेस्ट यहाँ पे लगाऊंगा। तब जाके फ़ायदा होगा कि आपको पता भी लगेगा कि आपने जो 1 महीना या मान लो 2 हफ्ते के बाद भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हो उस पढ़ाई का कुछ फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ट्रू। है ना। तो सर इसमें तो सर आई थिंक आप भी मैं एग्री टोटली करेंगे। एग्री करता हूँ सर। मैं रैदर बच्चों को ये बताता भी हूँ क्लास में कि भाई टेस्ट का मतलब क्या है। टेस्ट सर एक तो एक तरीके की स्टूडेंट्स के बीच में एक भेड़चाल है कि सब टेस्ट देते हैं तो हमको भी देना हमको भी चाहिए। देना चाहिए। लेकिन बच्चे ये नहीं समझते हैं कि भाई टेस्ट इज एन असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज़ का कर रहे हो? जो आप पढ़ लिए हो। बिल्कुल। बिना पढ़े क्यों टेस्ट देने जा रहे हो? या फिर मतलब सर यूपीएससी का जब प्रीलिम्स क्लोज आता है तो ओपन मॉक्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे ये नहीं देखते कि यार हमारी प्रिपरेशन कहाँ पर है, डू आई नीड टू रिवाइज सर्टेन थिंग। तो उसको बिट्स एंड पीसेस में, जैसे वीकली बेसिस पे एक टेस्ट दे दो। हाँ, आप वो कोई ठीक ऐसा है सर। प्रोग्राम रखो कि आपने वीक में जो वीक भी में, पढ़ाई हाँ की जी, है, हाँ जी, बिल्कुल। जो पढ़ाई की है बिना पढ़े मत जाओ। तो उससे क्या है सर, थोड़े थोड़े लेवल पे क्या लगता है आपको, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इवैल्यूएट करोगे यार इस वीक में मैंने ये पढ़ाई की तो मेरा इतना परफॉर्मेंस आया, अगले वीक में मैं अपनी मिस्टेक्स को बेटर कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। तो ये चीज सर हाँ आपने सर, आई थिंक अच्छा फीडबैक suggestion- लूप है ना वो। हाँ वो फीडबैक लूप आ जाएगा, या तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो। अगर नीचे भी जा रहा होगा, मान लो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपको फीडबैक मिल गया कि यार ये चीज पढ़ी थी, इससे ये सवाल आया, ये सॉल्व नहीं हो, तो इस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। आपको समझ में आ रहा होगा हाँ, कोर्स का एग्जैक्टली कि कहाँ जा रहे हैं आप। वही ना कि वो रास्ता दिख रहा है अब। ये ऐसा नहीं है कि रोड बना दिया, इंस्पेक्शन बाद में हो भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसा वाला सीन नहीं रहेगा ना। इसमें थोड़ा सा हमारा एक गाइडेड पाथ यहाँ पर रहेगा। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ाते हैं आप भी क्लासेस में, और कहीं ना कहीं आपके भी ऐसे डाउट्स आते होंगे बच्चों के, जैसे मान लो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पढ़ लिया आपका फाउंडेशन बैच जो चलता है हमारा, है ना, 2 हफ्ते बाद आते होंगे सर जो पढ़ा था पहले हफ्ते में वो गायब है। सर मैं बता रहा हूँ, चौथी क्लास के बाद स्टूडेंट को मुझे एक चीज़ समझानी पड़ती है। चौथी क्लास के बाद सर मैंने जीडीपी बेसिक पढ़ाया उनको, तो सर वो प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए। सर मैं FOP लिख दिया मैंने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अब बच्चे पूछते हैं सर इसमें कैपिटल क्या है, बच्चों के डाउट्स, क्योंकि उन्होंने रिवाइज नहीं किया ना वो। तो एक तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों की कि आप रिवाइज करते रहो। इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा है सर, थोड़े नए टर्म्स होते हैं, मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। आप एग्री करते होगे सर? थोड़ा इतना टेक्निकल शायद होगा भी नहीं, हाँ, बट वो माइंड गेम वैसी बन जाती है कि अरे तो बहुत टेक्निकल है, वो टर्म्स देख के शायद वो फैक्टर आता होगा, फियर फैक्टर ना। सर इकोनॉमी जब आप पढ़ाते हो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। बच्चे इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को आप पढ़ा लेते होगे एक क्लास में, हाँ जी, लेकिन उसका आप देखोगे जब भी आप कुछ और, जैसे इंटरलिंकेज क्रिएट हो गया, इंटरलिंकेज, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, आपने रिलेट किया, बच्चा कंफ्यूज कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि कम होगा, फिर से आपको समझाना पड़ेगा पूरा इन्फ्लेशन। वो है, ये होता है, वो इंटरलिंकेजेस में सर बहुत दिक्कत आती है, और शायद ज्यादा ये उन्हीं के साथ है जिनके ये रिवीजन वाला चीज नहीं है, या रिवीजन है जो गाइडेड पाथ वाली चीज है ना, कि आपके पास एक शेड्यूल नहीं है जिसको आप फॉलो करके आप एक सब्जेक्ट अपना मार्क कर रहे हो, उससे गो थ्रू कर रहे हो और पूरा निकाल रहे हो यहाँ। और सर मैं कहूँ अगर ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमी को टेक्निकल इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ तो नए टर्म्स हैं सर। हाँ वो कंसेप्ट ही नया है। उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मतलब कोई समझाने वाला चाहिए। बिल्कुल। बुक्स में है, 10 जगह पे है चीज़ें, बट उसको एक कोहेरेंट मैनर में इस चैप्टर से शुरू करके अगले चैप्टर तक लेके जाना, तो वहाँ पर एक गाइडेंस का रोल सर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मानते हो उस बात को? बिल्कुल सर। और सर वो इंटरलिंकेजेस भी तो है ना, ज्योग्राफी के साथ करना है, हाँ, IR के साथ करना है। वैसे हमें तो खुद मजा आता है जब हम करते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट तो सारे हमको पता है सर। कोई न्यूज आइटम आता है तो हम सबसे पहले उसमें इकोनॉमी का एंगल देख लेते हैं, है ना। तो एक्सीडेंट भी हुआ कहीं तो चलो पता है कि क्या इलेक्शन होने वाला है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो वो निकल जाता है। वो इंटरलिंकेजेस करने में हमें तो मजा आता है, बट शायद बच्चे को थोड़ा सा उसका डर लगता है कि यार इतना कैसे सोचेंगे, और वो ना कहीं से खुद से ना एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई सेट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले दिन आज पढ़ लिया तो मतलब आज तो जैसे स्टॉक मार्केट पढ़ लिया, मान लो फाइनेंशियल मार्केट, आज ट्रेडिंग करनी है, उनके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाती है सर, ये आ जाती है, कॉमन है। वो सीखने से ज्यादा तुरंत उसकी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, खुद से अप्लाई करने लगते हैं। आई थिंक कि बच्चों को थोड़ा सा एक गैप देना चाहिए कि जब कोई कंसेप्ट सीख रहे हो, पहले उस कंसेप्ट को सीखने की पूरी कोशिश करो। टाइम लगता है, मतलब सर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कंटेंट को, आज हम भी कोई नई चीज पढ़ने जाएं, हाँ सर बिल्कुल, तो हमें भी समय लगे। इट्स अ ह्यूमन थिंग। बच्चों को ये इसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि अरे क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आंसर्स दे देते हैं, और कुछ बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। पर्सनल DM करते हैं बच्चे मैसेजेस कि सर कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आई थिंक दे शुड गिव सम स्पेस
खुद को भी ना, खुद को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, है ना, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ना ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस है, इतना प्रेशर है तो और उससे शायद कहीं ना कहीं मेंटल गेम भी फिर सारी खराब हो जाती है ना उसकी वजह से। मेंटल गेम खराब हो जाती है सर। और आप क्या लगता है सर, मतलब जो अब इवॉल्व हो रहा है पैटर्न यूपीएससी का, मतलब हम तो हर चीज़ पैटर्न के हिसाब से देख के खुद के अपने टीचिंग मेथड्स में, क्वेश्चंस में, कंसेप्ट्स में लाना पड़ता है सर। सर पहले हम लोग मनी पढ़ाते थे तो हम रुक जाते थे भाई, NEFT UPI तक पढ़ा दिया। अब सर हम CBDC अपडेट कर रहे हैं, CBDC के सारी चीज़ें हमें पढ़ानी पड़ रही है, सेंट्रल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी। तो सर मुझे लगता है बच्चा जितना ज़्यादा, स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट एक अपने ऑब्जर्वेशनल स्केल से एंटरटेन करके देखेगा, उसको बर्डन थोड़ा कम लगेगा पढ़ने। हाँ सर, बिल्कुल। और जितना वो लिंक कर पाएगा ना सर, बस यही चीज़, फिर वो खुद से लिंक कर पाएगा, टेंशन नहीं लेगा। मतलब वो है ना कि जैसे बोलते हैं ना, डायरेक्टर भी जो होता है अच्छी मूवीज के, वो आपको फील करवा देते हैं कि आप उसी सिनेरियो में थे। हाँ, है ना, वो शायद स्टूडेंट को भी वैसे थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। एंड बीइंग द डायरेक्टर्स हमारी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ज़्यादा बढ़ जाती है। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको जो अपने हॉराइजन्स उनको थोड़ा और एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ जाएगी उस टाइम पे। एंड और एक बार सर अगर ये वाला स्किल सेट पर है बड़ा अच्छा सर, एक बार इंटर लिंकेज करना आ गया ना, फिर मज़ा आता है, फिर पूरी प्रिपरेशन में मजा आता है। फिर आप हर जगह कुछ ना कुछ नया डोमेन, नया हाइपोथेसिस अपनी क्रिएट कर लेते हो। और सर ये इसी को पता है शायद यूपीएससी वाले खोज रहे हैं 100 क्वेश्चंस में से। अगर आप देखो सर, मैं तो इकोनॉमी की बात करें, हम साइंस एंड टेक में भी हाँ जी। सर साइंस एंड टेक तो मुझे लगता है पूरा एप्लीकेशन है सर। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देते तो पूरा एप्लीकेशन देते हैं। बिल्कुल। और सर स्पेस में भी हमारा इकोनॉमी तो है ही, इकोनॉमी बढ़ रही है स्पेस की वजह से, तो मतलब बच्चे को मज़ा आने लगेगा। और मतलब आज शायद हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप थोड़ा सा ना कंसेप्ट्स को इम्बाइब करो और उसको मज़े की तरह इंटरलिंक करो। जो सर समझा रहे हैं कि लिंक करोगे तो प्रेशर नहीं आएगा। और लिंक के बाद अगर आपने टेस्ट लगा दिया तो चीज़ें और थोड़ी सी मज़ेदार हो जाएंगी और अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा ना, जैसे आपने तो बहुत सारे बच्चों को मेंटर भी किया है ना, आप ऑफलाइन में भी बहुत टाइम आपने पढ़ाया है। एक होता है जैसे बच्चे 3 महीने तक बहुत अच्छे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, 6 महीने बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक पॉइंट शायद हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता ही है ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पर वो ना एकदम से डाउन हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद मेंटली वो थक जाते हैं, एग्जॉस्टिव हो जाता है उनके लिए कि यार क्या शुरू कर दिया, ये कहाँ आ गए हैं। ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, क्या लगता है आपको? सर इस एक सर अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो, क्योंकि मैं बताऊंगा, मैं 2 तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा। एक सर जो पहली बार पढ़ रहा है, एकदम फाउंडेशन का स्टूडेंट है, एनर्जी लेवल तो बहुत हाई होता है। बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि आज अगर क्लास है ना तो मैं उस टॉपिक पे थेसिस करूंगा। दे वर्क वेरी हार्ड। सर जब आप बहुत ज़्यादा स्प्रिंट मारते हो तो आप उतनी जल्दी डिफ्यूज हो जाते हो। बहुत एनर्जी एक बार में आप अपनी लगा रहे होते हो। थोड़ा सर ये यूपीएससी की प्रिपरेशन मैराथन है। मैं उन स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि थोड़ा ग्रेजुअल, अपनी एनर्जी को एक बार में मत वो करो, बिल्कुल लर्न करो स्टेप बाय स्टेप। हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, है ना। एक ही दिन बहुत ज़्यादा खाना खाने की कोशिश मत करो, वॉमिट हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे में बच्चा क्या करता है सर, 1 महीना उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, कुछ ज़्यादा ही 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ लिए उसने। तो उसको लगा कि मेरे को अच्छी गाइडेंस मिल रही है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको मटीरियल मिल रहा है, सर क्लासरूम के हैंडआउट्स मिल रहे हैं, तो और उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि फुल सपोर्ट हो रहा है, आई शुड पुट माई बेस्ट। अच्छी बात है, लेकिन वो सर कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं कई बार। ग्रेजुअल जाना है, आराम से जाना है। टू बी ह्यूमन इज, आप नहीं आएंगी कुछ चीज़ें समझ में, थोड़ा टाइम दे के समझो। तो ये तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया। कुछ स्टूडेंट्स सर 3rd 4th अटेम्प्ट वाले आते हैं, उनके साथ ये होती है प्रॉब्लम कि आप सर, मैं बेसिक सब्जेक्ट बताऊं, पॉलिटी से सब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो वी टीच इकोनॉमी, पॉलिटी सबसे सर खुद से पॉलिटिक्स से स्टार्ट। लक्ष्मीकांत एक ऐसी पहली किताब थी जिसको उठा के सिर पे लगाया और बोला कि चलो शुरू करते हैं। तो सर मतलब मैं बताऊं सर, 2 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है स्टार्टिंग में, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि वेल डिफाइंड सिलेबस, रिलेटेबल भी है बिल्कुल। और हम शायद अपनी मॉडर्न हिस्ट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें रिलेटेबल लगता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट सर ईजी लगते हैं। और मैं बताऊं सर 3rd 4th अटेम्प्ट में स्टूडेंट फील करता है कि अब बोर हो गया हूं मैं पढ़ के, उसको नहीं मन करता है दोबारा पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ने का। तो उसको ऐसा है सर, दे वांट न्यू टू रीड समथिंग। उनको नॉवेल पढ़ने में मज़ा आएगा बट पॉलिटी पढ़ने का मन नहीं करेगा। हमारे साथ भी हुआ था जब हम भी प्रिपेयर कर रहे थे, याद आ रहा है। तो हम लोग भी पॉल कोयलो की बुक्स पढ़ते थे, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मतलब उनको ऐसा है कि सर बोर अपने इसको हटाना है, इम्प्रूव करना है। टेस्ट उनको असेसमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आई होप सर ये थोड़ा सा मतलब हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, हेल्प करेगा सर। थोड़ा सा ना वो
आप भी बताओ सर, आपको Maintain- क्या लगता है कि मतलब लाइक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, अभी एक जनरेशनल से शिफ्ट है एग्जाम में पोस्ट कोविड, अब बच्चे सर डिजिटल ज़्यादा पढ़ रहे हैं। डिजिटल बहुत पढ़ रहे तो सर आप बताओ जो बच्चे, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है सर कि जो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से स्टूडेंट किस तरीके से अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी लाए? जैसे ऑफलाइन क्लास में जाते थे, आते थे, वो अलग था सर, वो वो थोड़ा हाथ अलग से था, लिखने वाला। तो उसमें क्रिएटिव फील होता था, आपके फ्रेंड बिल्कुल, सर्कल बन जाते बिल्कुल, थे, आप peer चाय group। पीते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे। सर मैं ना इसका ना दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना चाहूंगा, हाँ, हाँ, हाँ। सिंस ऑनलाइन कल्चर इज प्रेवलेंट राइट नाउ एंड हम खुद ऑनलाइन का हिस्सा हैं। यस यस। सर एक स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, वरुण नाम है उनका, वेरी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन, बट कोविड के बाद उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की थी। ओके, नाउ इज इनटू सर्विसेज, तो ऑलरेडी वो हैं, गुड गुड सर, मतलब नहीं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स सिविल आपके। सर्विसेज में नहीं, वो बाकी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ज्वाइन कर लिया था। वो पूरा एक डिजिटल वाला जो बच्चा होता है ना, वो ऐसा बच्चा था। सर मैंने जब नोट्स देखे ना वरुण के, मैं हैरान हो गया। एक तो पहली बात, कागज पेन तो यूज ही नहीं किया भाई ने, टेक से भी सब कुछ बिल्कुल टेक से भी, बट द काइंड ऑफ नोट्स दैट ही मेड, आई थिंक वो नोट्स मैं उससे मांग रहा हूँ, वो मुझे भी नहीं दे रहा है वो भी कह रहा है कि नहीं सर मेरी अपनी अमानत है ये तो वो नोट्स इतने अच्छे सर कि इतनी इंटरलिंकेजेस बच्चा क्रिएट कर पाता, बिकॉज ना सर इजी बहुत है। कोई भी टैब, आईपैड, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो, आपका स्टाइलस आप यूज कर रहे हो, आप इजिली लिख रहे हो, है ना? कहीं भी लिख सकते हो आप, और गायब भी नहीं होता है वो। कहीं गायब नहीं हो रहा है, वो सारा क्लाउड में सेव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो वो तो एक बहुत प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला है कि लोगों के सोचने का तरीका, लोगों के चीज़ों को परज्यूम करने का तरीका, अपने नोट्स बनाने का तरीका, वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और सभी के लिए हो चुका है। मतलब मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो कि कोविड से पहले की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी करते रहे, उन्होंने भी खुद अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस चीज़ के साथ कि उन्होंने भी बिल्कुल आईपैड पे आ गए, अब कोई किताब कोई नहीं उठा के लेके चल रहा। सर ये तो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप एक बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में तैयारी कर पाते हो। आपकी 3 घंटे की क्लास है, आपकी 2 घंटे की क्लास, आपने क्लास पढ़ी, नोट्स बनाए साथ में, 1.5-2 घंटा और लगा के रिवाइज किया, 1 घंटा और लगा के प्रैक्टिस किया, यू आर डन विद योर गेम। आपका पूरा शेड्यूल एकदम सेट है, अब कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप कहीं नहीं जा रहे। नेगेटिव पॉइंट सर एक थोड़ा सा ये रहता है कि कहीं ना कहीं जब बच्चा ऑफलाइन में होता था ना, जैसे हम लोग खुद ऑफलाइन के एक मटेरियल रह चुके हैं, तो जब बच्चा ऑफलाइन में होता था तो वो जो आपका पॉइंट है ना पीयर ग्रुप वाला, वो दिमाग के लिए बहुत सही चीज़ है सर। यस सर, आप अप्स एंड डाउन डिस्कस कर लेते हो, आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हो, आप अपना आप स्ट्रैटेजी शेयर कर हाँ जी सर, एंड बियॉन्ड दैट सर पर्सनल ऑल्सो, पर्सनल भी आप सब कुछ शेयर कर लेते सर। हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आज मेरे फ्रेंड्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं, हाँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में, और हमारी दोस्ती प्रिपरेशन के दौरान हुई थी उस टाइम पे, तो आज हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ पता है उनका सब कुछ उनको भी हमारा पता है ना, तो सब कुछ एक दूसरे दैट का काइंड ऑफ फ्रेंडशिप जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा मिसिंग है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर, ऑनलाइन में सर थोड़ा सा मिसिंग है ना वो चीज़। चलो हम वैसे कोशिश तो पूरी करते हैं कि ऑनलाइन में भी कम्युनिटी बिल्ड हो, कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश पूरी की जाती है। चाहते हैं है कि सर स्टूडेंट्स आपस में भी इंटरेक्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, एक स्टूडेंट, मैं तो कई बार ऐसा है कि सर आप भी क्वेश्चन पूछते होगे, बाकी स्टूडेंट्स आंसर दे देते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एक दूसरे की हैंड होल्डिंग हो जाती है, एंड हमें भी अवेलेबल रहते हैं हम भी कि भाई कुछ आंसर्स देख लिए, कभी हमने टेलर मेड सोल्यूशंस दे दिया कि कैसे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सर, वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश डेफिनेटली ऑनलाइन मीडियम में हम कर ही रहे हैं, बट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट अ पर्सन कैन डू यूजिंग ऑनलाइन मीडियम, मैं खुद हैरान था अपने स्टूडेंट को देख के। दैट इज ग्रेट सर। सर आपको सोचो कि मतलब एक से एक डायमेंशन निकाले हुए थे सर हर एक टॉपिक पे सर, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है। मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन वाले में ना, अगर थोड़ा बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है या एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उसको जब तक 4 लोगों के साथ बैठने में मज़ा नहीं आता है, अगर ऐसा नहीं है हैबिट वाइज, और मुझे लगता है सर पोस्ट कोविड जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर वेल ट्रेन्ड फॉर स्क्रीन टाइम। हाँ, तो उनको आदत है सर, काफ़ी आदत है। तो सर उसमें क्या है कि आपने क्वेश्चन क्लास कंप्लीट की, अभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करा, जैसे क्लास खत्म हुई, सब लोग बाहर निकल के गए, दुनिया चेंज हो गई तुरंत। बिल्कुल। तो अभी आपने क्लास खत्म की, आप वहाँ पे बैठ के आधा घंटा रिलेट कर सकते हो, सोच सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो कि हुआ 3 घंटे में क्या हुआ। बिल्कुल सर। तो सर वो चीज़ मुझे लगता है कि एक अच्छे एस्पिरेंट के लिए, अगर सच में कोई सीरियस तैयारी कर रहा है, सर एक 2013 के टॉपर हुए थे, आपने इतनी अच्छी बात कही नोट्स की, तो मुझे वो याद आ गई। अच्छा। तो जब बहुत टाइम पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो 2013 के टॉपर हुए थे और उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन की, एंड उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि आई कैन डू इट बेटर ऑनलाइन। मैं 2013 की बात बता रहा हूँ।
और मतलब वो आईआईटी के ग्रेजुएट थे, आईआईएम से थे, ब्रिटिश बैंक से जॉब छोड़ के आए थे। अच्छा, तो ठीक है, काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना। आज वो आईएएस ऑफिसर हैं, रैंक 1 भी थी उनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब उस समय से शायद मुझे ऐसा लगता है कि सर एक सीड्स वर सोन फॉर द ऑनलाइन है टीचिंग। ना? उनको लगा कि मैं टाइम सेव कर पा रहा हूँ बिल्कुल। जो चीज़ें, तो सर मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा प्रोज भी है हाँ सर, ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम सेविंग टेंडेंसी अगर एक बार डेवलप हो जाए और बच्चे को उस चीज़ का एहसास हो जाए कि मेरा टाइम सेव हो रहा है, उसका वो जो आउटपुट वाला, प्रोडक्टिविटी वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज कर जाएगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है वो चीज़। जहाँ वो पहले 8 घंटे लगा के भी 1 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, वहीं वो 3 घंटे मेहनत करके भी उसमें से 2.5 घंटा उसका अच्छा प्रोडक्टिव उसको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो तो है ही। और सर इसमें क्या कहना है, जैसे अब आपने एक पॉइंट बोला था बीच में, अच्छा रिटेंशन वाला। हाँ सर। सर मुझे ऐसा लगता है हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती याद करते हैं तो वो याद नहीं रहती है, लेकिन अगर हमें उसमें मज़ा आने लग जाए, हमें जोक्स और मीम्स क्यों याद रहते हैं। हाँ सर, यही है सर। अगर कंसेप्ट्स को मज़े के साथ, जैसे मज़े के साथ समझाएं या समझे बच्चा, तो उसमें थोड़ा सा वो फैक्टर आए कि यार ये मैं अप्लाई कहाँ कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो वो ज़्यादा इजीली रिटेन हो पाता सर, अदरवाइज तो मुश्किल है सर। सिलेबस भी इतना ज़्यादा है ना कि आप हर एक सब्जेक्ट का एक अपना अपना डोमेन है, और उस डोमेन से हर एक समंदर से वो बच्चा अपनी कश्ती लेके निकल रहा है। उसको अपने आप को बचाना भी है, उससे निकलना भी है, सब कुछ उसको इंश्योर करना। तो उसके लिए तो डेफिनेटली उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी सर बहुत ज़रूरी है। सर एक और पॉइंट है, जैसे ना अभी रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ, एंड पता नहीं क्यों इस बार प्रीलिम्स ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए रहा है सर। मतलब ऐसे बच्चों के लिए दोज हु आर प्रीटी कॉन्फिडेंट आफ्टर द प्रीलिम्स कि हो रहा है 90+ मार्क्स आ रहे हैं, है ना सर। आपने सुना होगा ये डेफिनेटली। मेरे स्टूडेंट्स है ना, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इनका कैसे नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब उन्होंने बताया कि ये आंसर कीज हैं, सब कुछ मिला रहे हैं, 90 से ऊपर बन रहा है। अब तो चलो कट ऑफ अभी तक नहीं पता नहीं उनके साथ क्या हुआ एग्जाम में, वो तो भगवान जाने और वही जाने, यूपीएससी जाने या तो। बट सर जैसे अब वो बहुत हार्ट ब्रेक हो चुके हैं, है ना। वो अपनी पूरी प्रिपरेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइम पे कि जो हमने पिछले 1 साल में पढ़ा या 2 साल में पढ़ा, whether that was relevant or not. So do you think sir अब उनका आगे आने वाले समय में क्या एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इनको करना चाहिए इस टाइम पे, ताकि वो अपने बैक ऑन ट्रैक भी आ सकें, एंड जो चीज़ उन्होंने ऑलरेडी पढ़ ली है 1-2 साल में, उसको तो पहली बात वो खारिज ना ही करें, है ना। वो बहुत क्रूशियल है सर, जो उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया है। सर एक चीज़ ये अब इन स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए, पहले तो डिसहार्टेंड ना हो। थोड़ा सा एग्जाम में सर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट हर साल देखा गया है, और ये आज से नहीं सर, मतलब ये चल ही रहा है, चल रहा है। हाँ जी, हर साल का अगले साल भी एक नई गूगली फेंकेगा यूपीएससी। मतलब एक नई गूगली होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, और प्रिडिक्ट का मतलब ये है सर, और इसकी खूबी ये है कि सबके लिए वो गूगली होने वाली। हाँ जी सर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि यार जो वास्ट सिलेबस था, जो उसकी बाउंड्री लाइंस थी, आपने इस कंटूर्स को प्रिपेयर तो कर लिया। अब आपको कोर ऑफ द कोर पता है। जैसे सर अब इकोनॉमी में भी कोर कंसेप्ट जो प्रीलिम्स में आते हैं, वो पूरे वास्ट सिलेबस को उठा के देखेंगे तो 30-40% है। पढ़ते हम सब कुछ है क्योंकि हमें हॉलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, मेंस का भी क्वेश्चन एड्रेस करना है। वैसे ही सर हर सब्जेक्ट का 30-40% बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम कहें कि रेकरिंग थीम्स हैं, बार बार आ रहे हैं। बिल्कुल सर। सर स्टूडेंट्स को उस पर कमांड लेनी चाहिए, डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, और अभी अपनी प्रिपरेशन को सर क्योंकि सर क्या होता है कि जब हम गाइडेड नहीं होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। और ऊपर से सर जैसा आपने बताया कि वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होता है, तो सर हम इंसान जाता है सर यहाँ स्वे हो जाता है, वो रैंडमनेस और बढ़ जाती है। और सर रैदर मैं तो इस बात से भी हूँ, कई स्टूडेंट से ये भी सुनने को मिला है वो गलत दिशा में निकल गए हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब इसके बाद वो गलत दिशा में निकल गए। तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने फैकल्टीज़ के साथ, अपने अच्छे दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और दे विल अंडरस्टैंड यू। कई बार बच्चों को सर ये भी फील होता है कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं मुंह कैसे दिखाऊं। अरे इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं सर, ये फीलिंग आती है। नहीं होती है सर। स्टूडेंट ने मेरे को एक स्टूडेंट में से 6 महीने बाद मिला था, लास्ट ईयर की बात है। ये सर मेरे साथ। तो मैंने बोला कि क्या हुआ यार, तुम बीच में क्यों नहीं आए? तो फिर जब प्रीलिम्स अगले साल का आने वाला था, तब आया था वो मेरे पास कि सर थोड़ा सा मुझको हेल्प कर दीजिए, ये बता दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ थे 6 महीने? बोला सर मैं शर्म आ रही थी कि मैं कैसे मतलब आपको बताऊं, फेस करूं। बच्चों को एक चीज़ समझनी होगी यार, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। हाँ जी सर। अच्छे स्टूडेंट्स भी जैसे आपने बताया 90+ मार्क्स आ रहे थे, तो शायद ये हार्ट ब्रेकिंग उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ऑलरेडी उतना दुख तो नहीं हम कह सकते, उनके लेवल वो तो बिल्कुल
उन्होंने तो मेहनत हाँ। की है, सब कुछ किया है, बट हाँ ये सभी के लिए एक इक्वल फैक्टर रहता है। सो आई थिंक सर कहीं ना कहीं सबको बताना चाहिए, तो हम इन सभी कंसर्न्स के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ राइट? सर, हम सर एक बहुत कहते हैं ना कि अफोर्डेबिलिटी सर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है बिल्कुल। अफोर्डेबिलिटी। तो हम बहुत अफोर्डेबल तरीके से हम उनकी पूरी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। सर आप एक बार एनलाइटन कीजिए बच्चों को हाँ कि जी हम सर, किस किस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अभी हमने जो बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो जो सबसे पेन पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इट इज़ मोस्टली योर रिटेंशन नहीं हो पाना फैक्ट्स का या पूरे कॉन्सेप्ट्स का, कोई प्लान यहाँ पर क्रिएट ना कर पाना, प्रॉपर नोट्स ना होना, या बहुत ही अब्रप्ट तरीके से तैयारी करना। उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए P2I बैच हमारा 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब इस बैच में खास बात जो हमने एड्रेस की है, ये उन लोगों के लिए, खासकर जिनके लिए थोड़ी इकॉनमिक हार्डशिप्स अब देखने को मिलती हैं, राइट? तो उसकी बेसिस पर हमने आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोज़, उनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, एंड डाउट सेशंस, ये एक बेसिक पैकेज यहाँ पर क्रिएट किया है, ऑल अंडर द टेस्ट भी प्राइस। दे रहे हैं उनको, हाँ सर, weekly टेस्ट भी basis दे पे रहे हैं, टेस्ट। वीकली क्योंकि बेस सर, पे टेस्ट भी मिल रहा ये है। चीज़ हमारी टीम ने बहुत डिस्कस करके डाली कि असेसमेंट के बिना प्रिपरेशन का नहीं हो कोई पाएगा, और वो भी एकदम से प्लान्ड असेसमेंट, कि आप पहले पढ़ रहे हो उस चीज़ को, फिर आपको उसके बेसिस पर टेस्ट हो रहा है। तो वही सारी चीज़ हम अपने गोल्ड इनिशिएटिव में लेकर आए हैं। प्राइस हमने इसका बहुत अफोर्डेबल 10,000 यहाँ पर रखा है, एंड आई होप इस बैच के माध्यम से जितने भी लोग जो कि अभी बहुत अनसर्टन हैं आफ्टर द प्रीलिम्स, जिनको दोबारा से रिवाइज करना है, वो दोबारा से उस पूरे चैनल में आना चाहते हैं, उस ट्रैक पर आना चाहते हैं, बैक ऑन ट्रैक आना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस कैन बी द टूल फॉर यू, जो कि आपको पूरे गाइडेड वे में यहाँ पर हेल्प कर सकता है। और सर इसमें क्या है कि आप एक इकोसिस्टम का पार्ट बनते हो। बिल्कुल। आपके पास एक शेड्यूल है, आप उस शेड्यूल के हिसाब से अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो। कई बार ऐसा होता है सर, हमने वो जो सब्जेक्ट पढ़ा वो सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना चाहते हैं, कोई हमें हमारे साथ पढ़ा दे, हमको एक फैकल्टी, तो आपको बहुत ईजिली उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो। एक आपको प्लान ऑफ एक्शन मिलता है, आपको टेस्ट मिलती है, तो आप जैसे ज्वाइन करते हो ना, आपकी पढ़ाई किक स्टार्ट मोड में आ जाती है, रुकती नहीं है फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी से क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।